तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए। हमारा क्या? डीएनए। कल की क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान। और आज हम पढ़ने वाले हमारा डीएनए कैसा होता है, हमारा डीएनए, उसकी संरचना, उसके महत्व। आज डीएनए को क्या कर डालेंगे? जड़ से खत्म कर डालेंगे। ठीक है ना? और ये हमारे चैप्टर का क्या है? अंतिम तो नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा लैमार्कवाद पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। ठीक है ना? संदीप सर हैं साथ, डरने की है क्या बात। देखो, बेफिक्र होकर आप बैठ जाओ। हमारा टॉपिक है क्या? डीएनए। डीएनए, ठीक है सर। डीएनए सर, ये इसका नाम क्या है सर? ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसका नाम क्या है सर? नाम तो बताओ सर। तो देख, मेरे रसगुल्ले, मेरे कलाकंद, मेरे क्या कचौरियां भी देखो सर। नहीं, कचौरियां बुरा मान जाएंगे सर, ये हर बार रसगुल्लों का नाम लेते हैं सर। हम कहाँ की कचौरियां? देखो मेरी चाशनियों, देखो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर ये तो आपने हिंदी में लिख दिया सर, हम तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश में लिख दिया सर आपने, हम तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है सर। हिंदी में लिखो। देखो हिंदी में क्या होगा इसका मतलब, देखो हिंदी में होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जितना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अम्ल बोलते हैं। और हमने क्या कर चुका है? हम क्या कर चुके हैं? दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं 10th का। क्या नाम है इसका? एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है ना? वो आपको याद होगा, तो इसको याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? अब देखो सर, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारी कोशिका के केंद्रक में, एंड न्यूक्लियस ऑफ योर सेल। ठीक है ना? न्यूक्लियस ऑफ योर सेल यानी केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है ना? कहाँ पाया जाता है? ये हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है? कहाँ? न्यूक्लियस ऑफ योर सेल। ठीक है ना? YOUR, योर सेल, यानी हमारी कोशिका के केंद्रक में ये पाया जाता है। ठीक है? हमारी कोशिका के ओह सर, ये यहाँ पाया जाता है। तो देखो मेरे 10th के स्टूडेंट, इसका नाम होता है ये, इसकी जगह जो होती है, कहाँ पाया जाता है? हमारी कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है? कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। सर और कहीं भी तो पाया जाता है? हाँ मेरे रसगुल्ले, ये थोड़ा बहुत यानी कुछ मात्रा में, फ्यू। ठीक है ना? कुछ मात्रा में, ए फ्यू। ठीक है? इंग्लिश भी आती है संदीप सर को। कुछ मात्रा में कहाँ पाया जाता है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है? तो देखो, कुछ मात्रा में कहाँ पाया जाता है भाई? ये माइटोकॉन्ड्रिया वे कहाँ? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? कुछ मात्रा में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना? और कहाँ पाया जाता है ज्यादातर मात्रा में? हमारी कोशिका के केंद्र में ये पाया जाता है। नाम इसका होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है? कहाँ पाया जाता है? हमारी कोशिका के केंद्र में, न्यूक्लियस ऑफ योर सेल। कुछ मात्रा में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और इसकी खोज किसने की भाई? इसकी खोज की फ्रेडरिक मिश्र ने। फ्रेडरिक मिक्स ने। ठीक है? फ्रेडरिक मिक्स ने की। इसकी खोज की किसने? फ्रेडरिक मिक्स ने। ठीक है? नाम ये होता है सर। और कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है? कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये भी ठीक है सर। खोज किसने की? फ्रेडरिक मिक्सर ने। ये क्या है? इसका खोज करता। ठीक है भाई, जिसने इसको खोजा। ठीक है सर। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, डीएनए पर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? जीन होते हैं, जो कि आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। यही डीएनए का कार्य है। डीएनए एक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। देखो क्या है? डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए पर क्या होता है? गुणसूत्र। ठीक है? डीएनए पर होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र में होते हैं जीन। ठीक है भाई? जीन क्या करते हैं? आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं, यानी आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बताते हैं। मेरे रसगुल्ले, हाय सर, क्या बात है सर। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, यानी मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो वहन करते हैं। वाहन है एक तरीके के, क्या? संदेश वाहक हैं। किसके? डीएनए के। डीएनए है राजा, गुणसूत्र है मंत्री, और जीन है इसके क्या? सैनिक। क्या है भाई? जीन इसके सैनिक है। जो राजा आदेश देगा वो किसको देगा? मंत्री को। और मंत्री किसको आदेश देगा? सेनापतियों को। और सेनापति क्या करेंगे? लेके जाएंगे तलवार, फावड़े, लात, घुसे, बैसे, कुछ भी लेके जाएंगे। और क्या करेंगे? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देंगे। तो ये था डीएनए हमारा राजा, गुणसूत्र मंत्री और जीन
सैनिक। ठीक है, डीएनए का नाम, डीएनए का कहाँ पाया जाता है, वो डीएनए कुछ मात्रा में इनमें पाया जाता है। खोजकर्ता फ्रेडरिक मिश्र हैं। डीएनए पर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन क्या करते हैं भाई, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से क्या करते हैं, दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक है ना। और एक टॉपिक इसका डीएनए का ये ऐसा बन सकता है क्या, डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए में एक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम पाया जाता है। ठीक है, एक अम्ल और क्या, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम पाया जाता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन क्षारकों का क्या पाया जाता है, क्रम पाया जाता है। तो ये तो हमारा डीएनए, डीएनए की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि डीएनए नाम क्या है, कहाँ पाया जाता है, खोजकर्ता कौन है, ये करता क्या है, इसमें कौन कौन से कारक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अब हम जो पढ़ेंगे वो है डीएनए की संरचना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, डीएनए की संरचना। तो सबसे पहले आप इन बेसिक पॉइंटों को देखिए। पहला पॉइंट ये था हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट है। ठीक है, तो आप इनको क्या कीजिए, गो थ्रू कीजिए। ठीक है, फिर आते हैं। तो आपने ये देख लिया होगा, इसको समझ भी लिया होगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में, और आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना कैसी है, ठीक है ना, कैसा दिखता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए कैसे संरचना, द्विरज्जु की संरचना होती है डीएनए। देखो हम पढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है ना, देखो डीएनए की संरचना। हाय मैं मर ही जावा जो तुझको ना पढ़ावा, देख मेरी स्टूडेंट तुझे मैं कैसा पढ़ावा। हाय सर, क्या गाना है सर, आप तो शायर हो सर, सिंगर हो सर आप। अरे देखो, सिंगर नहीं, मैं टीचर हूँ आपका। क्या हूँ, टीचर हूँ आपका। देखो डीएनए की संरचना ऐसा समझाऊंगा, आप डीएनए को कभी भूलेंगे। 10th लेवल का डीएनए समझाऊंगा आपका, 12th लेवल का भी समझा दूंगा डीएनए की संरचना। बस आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे संदीप सर के साथ पढ़ना, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो संदीप सर आपके साथ क्या रहेंगे, रोज रहेंगे। ठीक है, तो देखो डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी डीएनए की संरचना। सबसे पहले देखो, डीएनए को जिसने खोज की वो थे फ्रेडरिक मिश्र। ठीक है, और डीएनए का जिसने संरचना दी वो थी वॉटसन और क्रिक। ये दो अलग अलग नाम है, एक नहीं है। वॉटसन और क्रिक, इन दोनों ने मिलकर क्या दी, डीएनए की संरचना। कौन सा मॉडल दिया, डीएनए का द्विस्टैंडी या द्विरज्जु की मॉडल दिया। तो डीएनए की संरचना किसने दी, वॉटसन व क्रिक ने। वॉटसन व क्रिक ने। क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट से क्रिक मान लो। ठीक है, मानना है, ऐसा नहीं कि क्रिकेट ही खेलता था। वॉटसन, वोट डालते हो ना आप, वोट डालते हो ना आप, नहीं डालते पर आपके माता पिता तो डालते हैं ना, वोट से याद रखो, वॉटसन। ठीक है, और सदा ऐसे कैसे याद रख लो, ये याद तो रखनी है हमें। देखो वॉटसन व क्रिक ने क्या किया, डीएनए की संरचना दी। ठीक है, और कौन सा मॉडल दिया इन दोनों ने डीएनए का, द्विरज्जु की मॉडल, द्विरज्जु की मॉडल या क्या, डबल स्टैंडी, डबल स्टैंडी मॉडल दिया बच्चों इसने। ठीक है ना, क्या दिया, डबल स्टैंडी मॉडल दिया। ठीक है, क्या दिया, डबल स्टैंडी मॉडल। अब देखो, ठीक है, ये तो पता लग गया सर, डीएनए की खोज करता तो कौन, वॉटसन, सॉरी फ्रेडरिक मिश्र। और जिसने डीएनए का द्विरज्जु के द्विस्टैंडी मॉडल दिया वो तो कौन थे, कौन थे प्यारे बच्चों, वो थे हमारे वॉटसन और क्रिक। ठीक है, और कौन सा मॉडल, द्विरज्जु की मॉडल, या इंग्लिश में बोले तो डबल स्टैंडी मॉडल। इंग्लिश को भी मैंने क्या लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, ताकि आपको आसानी से जो इंग्लिश के वर्ड है वो समझ में आ जाए। ठीक है ना, अब देखो वॉटसन व क्रिक, द्विरज्जु की मॉडल दिया। ठीक है सर, अब इसमें क्या होता है कि मैंने जब आपको बताया अम्ल और नाइट्रोजन क्षार को क्रम पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ये, देखो कौन कौन से वो होते हैं ये। पहला ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेनिन, एडेनिन। ठीक है, दूसरा होता है जी, जिसे हम बोलते हैं ग्वानिन। तीसरा होता है सी, जिसे हम बोलते हैं साइटोसिन। ठीक है, चौथा होता है टी, जिसे हम बोलते हैं थायोनिन। ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, थायोनिन, इनका क्रम पाया जाता है डीएनए में। कौन से क्षारक है ये, नाइट्रोजन क्षारक और अम्ल। तो ये कुछ क्रम पाया जाता है, ए एडेनिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन, डी थायोनिन। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की संरचना की, इतनी ही याद करनी है आपको, इससे ज्यादा कहीं भी कोई बुक में आपको नहीं देखना, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन लिखनी है अगर आपको डीएनए की संरचना पूछे। अगर आपसे ये कहे कि डीएनए का चित्र बनाओ, तो आपको चित्र बनाना है। अगर आपको ये कहे कि डीएनए की संरचना को समझाओ, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, वॉटसन क्रिक ने द्विरज्जु की मॉडल दिया, डीएनए का डबल स्टैंडी मॉडल दिया, और आपकी तरफ से एक दो लाइन और लिख देना। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ सर क्या बात है। ठीक है ना, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, संरचना देखेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं, ओके सर मिटा दो सर, वाह यार आपको तो इतनी जल्दी समझ में आ गया।
हाय सर, हाय क्या करें, समझना पड़ता है सर, मजबूरी है सर, गरीब आदमी है सर, गरीब आदमी। देखो अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे नहीं, दिखाऊंगा मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो ये है इसकी स्ट्रक्चर, ये गया हमारा सांप, ये घूम के आ गया, ये यहाँ गया। आप देखो दूसरा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ आ गया। डबल स्टैंड है तो डबल स्टैंड करेंगे। देखो ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, अगर ये सिरा इसका 5 डेज है तो ये सिरा कौन सा होगा, 3 डेज होगा। अगर ये इसका सिरा 3 डेज है तो ये घूम के आ गया ऐसे 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 ऐसे, ये कौन सा होगा, 5 डेज होगा। मतलब कि उल्टे होंगे, ये 5 है तो ऐसे घुमाओ आंगली से, ये 3 डेज, ये 3 डेज है ऐसे घुमाओ, ये 5 डेज। ठीक है सर, ये तो ये क्या है, डीएनए की संरचना है। अब सर आपने वो बताए थे वो नाइट्रोजन क्षारक अम्ल, वो कहाँ आते हैं, देखो वो इनके बीच आते हैं। जहाँ यहाँ हो गया क्या, ए एडेनिन, एडेनिन के साथ क्या आता है, टी आता है, इनके बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ आ गया हमारे पास क्या, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर आ गया ए, फिर टी, फिर जी, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या, सी। ठीक है सर, ये बॉन्ड क्या है, इन्हें हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। अरे वाह सर, ऐसा भी होता है। अब आप कहोगे सर वाह सर क्या पढ़ाते हो सर, हम तो ये कहते हैं सर आप पढ़ाते नहीं हो। मैं नहीं पढ़ाता, देखो अरे आप क्या बोल रहे हो बच्चों। देखो हाइड्रोजन बंध, ये सिरा 3 डेज तो ऐसे, 5 डेज तो ऐसे घुमाओ, ये जो सिरा आएगा ये 3 डेज, ये 3 डेज ऐसे घुमाओ, ये जो सिरा आएगा ये 5 डेज, मतलब कि उल्टे। ये क्या है, डीएनए के डबल स्टैंडी संरचना या डीएनए की स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो कुछ ऐसा दिखता है डीएनए। अब नाम भी लिखा, ए का मतलब दोबारा लिख देता हूँ, एडेनिन या एडिनिन। ठीक है, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थायोनिन। तो ये है, ठीक है, इनके बीच जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बंध। ये थी डीएनए की संरचना। और अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके महत्व पढ़ेंगे। सर रुक तो जाओ सर, आप तो लगातार चल रहे हो सर, इसको देखने तो दो। देखो बच्चों, मेरे रसगुल्लो आप ऐसे क्रोधित क्यों हो जाते हो। देखो इसको आपका जितना मन करे उतना देखो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। देखो फिर हम स्टार्ट करेंगे डीएनए का महत्व। तो कैसे हैं आप सभी, स्टार्ट करते हैं क्या डीएनए का महत्व। ठीक है, डीएनए का महत्व। मैं चाहता तो तुझे ले जाता, पर एक बात ने मेरे से रोक लिया। मेरा है कि अरे पता ही तो नहीं है सर। देखो सर, याद क्यों दिलाते हो सर, उसकी याद जो आती है। देखो अरे उसकी याद को छोड़ो, अब यहाँ देखो, सॉरी यहाँ लिख देते हैं ना, डीएनए का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। जो भी खत्म हो गया। मैं 10 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकता हूँ, मौत को छुए टक से वापस। देखो डीएनए का महत्व क्या क्या है। पहला महत्व डीएनए का, डीएनए क्या करता है भाई, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं सर। देखो आनुवांशिक गुणों को तेरे हाय मेरे लाडला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ये था इसका पहला महत्व कि ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, पहुंचा देता है। क्या करता है भाई, पहुंचा देता है। देखो दूसरा गुण, पहला गुण तो हो गया। अब देखो दूसरा गुण क्या, ये डीएनए की प्रतिकृति बनाकर क्या करता है, विभाजन में मदद करता है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाकर क्या करता है, विभाजन को प्रेरित करता है। डीएनए की प्रतिकृति यानी डुप्लीकेट कॉपी ऐसे याद रखो, क्या डुप्लीकेट कॉपी यानी डीएनए की प्रतिकृति बनाकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है ना, पहला ये आनुवांशिक गुणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है भाई, पहुंचा देता
है, ठीक है। दूसरा, डीएनए की प्रतिकृति बनाकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तीसरा क्या होगा देखो, ये हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, 3 हो गए सर। चौथा देखो, अभी तो कहाँ खत्म हुई है हमारे पास, इतने महत्व बता दूंगा, इतने महत्व बता दूंगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, डीएनए क्या करता है, डीएनए करता है आरएनए का क्या, संश्लेषण। आरएनए का संश्लेषण। अभी सर आरएनए क्या होता है, ये भी एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन ये ज्यादातर कोशिका के बाहर पाया जाता है और डीएनए कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए का क्या करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। और आरएनए क्या करता है भाई, आरएनए करता है प्रोटीन निर्माण में सहायता। प्रोटीन निर्माण में क्या करता है भाई, ये सहायता। सर ऐसा नहीं चलेगा सर, आरएनए का नाम भी बताओ सर, ऐसा थोड़ी होता है। देखो आरएनए का नाम, डीएनए का क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, तो इसका क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है डीएनए का नाम। क्या था इसमें सर, कुछ भी तो नहीं था सर, मैं तुम्हें, ऐसा ही होता है बच्चों, कुछ भी नहीं होता और हम क्या सोचते हैं, बहुत कुछ होता है। होता कुछ भी नहीं है और हम क्या सोचते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो देखो, पहला गुण था आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, कौन, डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या करता है, प्रतिकृति बनाकर कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। और हमारे शरीर में होने वाली क्या करता है, जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। तो ये था हमारा डीएनए, डीएनए की संरचना, डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का इंपॉर्टेंस यानी महत्व। तो हमारा क्या हो चुका है, डीएनए कंप्लीट। अगली क्लास में पढ़ेंगे लेमार्कवाद और उसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आनुवंशिकता का चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए किसके साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ, आपके अच्छे फ्यूचर भविष्य के लिए। और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए किसका, संदीप सर का, ठीक है। तो थैंक यू और धन्यवाद, और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास।